हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 लेसन नंबर 5 सिविक्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस। दोस्तों, इस चैप्टर में हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे वो चीज़ें पॉइंट को कवर करेंगे। यहाँ पे बेसिकली 3 पॉइंट दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नथिंग बट डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम कहते हैं जिसे, जो स्पेशली आईएएस होता है, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट है द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। ये देखेंगे इनके बारे में कि इनके कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस क्या है, ये हम समझेंगे इनके बारे में। और थर्ड है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरह के काम होते हैं, किस तरह के केस वहां पर जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। और दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र प्रजापति और हम इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डू सच क्वेश्चन अकर टू यू? 2. द जिला परिषद इज अ पार्ट ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, दैट इज द पंचायत राज सिस्टम। आपने सीखा था बेसिकली पहले। बट इन द महाराष्ट्र the administration of the district is shared by both the जिला परिषद and district collector। बट महाराष्ट्र में क्या होता है दोस्तों कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है वह 2 भागों में बटा होता है, जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ पार्टिसिपेट इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारें मिलकर के इसमें अपना पार्टिसिपेशन करती है। यहाँ पे आपको फोटो में कुछ बच्चे डिस्कस कर रहे होंगे, आपने अपने घर पे भी डिस्कस किया होगा कि मैं अरे पढ़ लिख करके हम कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे। तो ये क्यों कहते हैं आपको समझेगा आप कि कलेक्टर का कितना पावर होता है, वह क्या क्या कर सकता है, ये हम समझेंगे। इसलिए कहते हैं पढ़ लिख करके हम भी कलेक्टर बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे, ठीक है। सो अभी हम इसमें समझेंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है। आपके बड़े भाई बहन क्यों कहते हैं कि मैं पढ़ लिख करके मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इट्स ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो ये आप समझ गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसे कहते हैं। तो ये एक्चुअली पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरे जिले का हेड होता है, मतलब पूरा जिला इनके अंडर में होता है, सब काम इनके अंडर में किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या होते हैं? हेड होते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और यह अपॉइंट किए जाते हैं सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ही हैज टू बी परफॉर्म मेनी फंक्शन। ये कई सारे काम करते हैं, फ्रॉम लाइक कलेक्टिंग एग्रीकल्चरल टैक्स टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, यह कृषि कर, एग्रीकल्चरल टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। और आपको मैं इसके नीचे टेबल में कई सारे इनके कार्य जो हैं वो डिटेल में दिया गया है, वो उसको भी डिस्कस करते हैं। वी कैन सी व्हाट दिस फंक्शंस आर फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो। हम इस चार्ट के नीचे देखने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन से फील्ड में काम करते हैं। लाइक फर्स्ट इज एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर में क्या करते हैं? टू कलेक्ट एग्रीकल्चरल टैक्स, जो खेती जो होती है उसके उस पर टैक्स लगाना, उसको कलेक्ट करना भी काम जिला अधिकारी का होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है। टू इम्प्लीमेंट लॉ रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, मतलब खेती से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड जो भी कानून लागू करना है अपने जिले में, ये भी वही करते हैं। टू प्रोवाइड रिलीफ इन केस ऑफ ड्रॉट एंड स्कैर्सिटी ऑफ फॉडर। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे उस जिले में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो उसमें सहायता, मदद भी इनके द्वारा ही दिया जाता है। कभी कभी तो पानी की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से किसान की फसलें खराब होती है, तो ये पानी की व्यवस्था कराते हैं, नहरें करवाते हैं, नदियों से पानी उस जिले में लेके आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह इनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या थे? कार्य थे। अब हम समझेंगे दूसरा पॉइंट है लॉ एंड ऑर्डर। दोस्तों, उस जिले में
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का भी कार्य वही करते हैं। मतलब कोई वहाँ पे क्या हो, मस्ती और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए वो भी उन लोग ध्यान देते हैं। इस्टेब्लिश पीस इन द डिस्ट्रिक्ट, पीस का मतलब शांति, वहाँ पर शांति बनाए रखने का काम करते हैं। दूसरा है टू मेंटेन सोशल हार्मनी, सोशल में सामाजिक तालमेल, एक साथ मिलकर सब रहें, यह भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता है। आई होप कि आप सभी को समझ रहा होगा। टू रेस्ट्रिक्ट अनलॉफुल असेंबली, इम्पोज कर्फ्यू इफ रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको उनको लगता है कि जिले में कुछ दंगे होने वाले हैं तो वह उसकी रोकने के लिए अगर कर्फ्यू लगाना है वो भी लगाते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों है इलेक्शन ऑफिसर। तो दोस्तों आपको पता है उस जिले में जब इलेक्शन होता है तो भी वही हेड होते हैं, पूरे जिले के इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं कि कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, अच्छे से इलेक्शन हो, कोई धांधली ना हो, गुंडागर्दी ना हो, ये सब ध्यान देते हैं। टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, फर्स्ट पॉइंट था कि एकदम अच्छी तरह से इलेक्शन की प्रक्रिया हो। अगला पॉइंट है दोस्तों टू टेक नेसेसरी डिसीजन रिलेटेड टू द इलेक्टोरल प्रोसेस, और जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको और अच्छे से हो, इसका बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर आपदा प्रबंधन। ये आपदा जब होती है दोस्तों, जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया और जिले में क्या हो गया, पानी भराव हो गया है या सूखा पड़ गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए क्विक डिसीजन लेना इनका काम होता है कि क्या करना चाहिए, किस तरह प्रिवेंट करना चाहिए, किस तरह बचाव करना चाहिए अपने जिला के लोगों को। टू टेक क्विक डिसीजन ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिजास्टर एंड प्रिवेंट और मिनिमाइज द डैमेज, किस तरह बचाया जाए, कम से कम लॉस हो, ये प्रक्रिया कैसे की जाए, ये सब ध्यान दिया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों टू गिव ऑर्डर टू द डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट और सेल। जो भी डिजास्टर, जैसे कि नाव वाले होते हैं, हेलीकॉप्टर की सुविधा है, उनको तुरंत कॉल करके ये ऑर्डर देंगे कि हमारे ज़िले में इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, आप जल्दी से यहाँ पे बचाव के लिए आइए, तो तुरंत बचाव के लिए लोग आते हैं। ठीक है, और दोस्तों आखिरी पॉइंट है टू रिहैबिलिटेट दोज अफेक्टेड बाय डिजास्टर। और दोस्तों अगर तूफान, आंधी या बाढ़ आ गया है तो उसमें जो परेशान लोग हैं, जो उससे ग्रसित हैं, उससे पीड़ित लोग हैं, उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और उनको अगर जल जमाव हो गया है, पानी भर गया है पूरे एरिया में, तो वहाँ से जो लोग हैं वहाँ से उठा करके कहीं सुरक्षित जगह पे ले जाने का काम जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है। आई होप कि ये पूरा पॉइंट आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो, क्या तुम्हें ये पता है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन सोशल हार्मोनी। दोस्तों क्यों इतना ज़रूरी है सामाजिक तालमेल बनाए रखना, समाज में एकदम शांति, पीस, टू मेंटेन अ पीस, वाई रिक्वायर्ड। सो द आंसर इज द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। देखो आपको पता है कि हर व्यक्ति का अपना अपना मत होता है, मतलब अपना ओपिनियन होता है, वो किसी को किसी सबका अपना अपना एक वैल्यू होती है। डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन दिस सोसाइटी मस्ट बी रिसॉल्व बाय पीसफुल मीन्स। आपको पता है कि हर व्यक्ति का अपना एक विचार होता है और हर व्यक्ति का अपना सोच होता है, तो इन सोच को कभी, इन दोनों सोच में कभी लड़ाई ना हो जाए, झगड़े ना हो जाए, इसको मेंटेन करने का काम जिला मजिस्ट्रेट करता है, मीन्स जिला और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करते हैं। However, when these does not happen, it gives rise to tension। अगर दोस्तों, अगर कोई दो समाज है, हिंदू मुस्लिम बेसिकली हम बात करते हैं, अगर इनके बीच में कुछ मनमुटाव है, इसको शांतिपूर्वक सॉल्व ना किया जाए तो टेंशन हो सकता है, दंगे हो सकते हैं। इफ दिस लीड्स टू बी वायलेंट इंसिडेंट, और दोस्तों ये क्या रूप धारण कर लेगा, दंगे का रूप धारण कर लेता है। वायलेंस मतलब दंगा करना, ठीक है। इट डिस्टर्ब सोशल हार्मनी, और जब दंगा होगा तो सामाजिक जो शांति है वो भंग हो सकती है, मतलब डिस्टर्ब हो सकती है। इट एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल
टू आवर प्रोग्रेस। और दोस्तों अगर जिस समाज में लड़ाई झगड़े हों और दंगे हों तो वो कभी भी समाज आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए हमारे प्रोग्रेस में क्या होता है, रुकावट होती है, रोड़ा होता है, बाधा होता है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि जब पब्लिकली जब लोग दंगे करते हैं तो सरकार गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को लॉस होता है, प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी इज डैमेज, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बसों में आग लगा देते हैं, रोड पे दंगे करते हैं, बिल्डिंगें तोड़ देते हैं, बहुत प्रॉपर्टी का लॉस होता है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेक एफर्ट टू प्रिवेंट सच ऑकरेंस बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑल्सो टू हेल्प मेंटेन सोशल हार्मनी। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिला जो अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसका कार्य होता है कि उसके ज़िले में कोई दंगे ना हो, शांति बनी रहे। और ये भी आपको पता होना चाहिए सिर्फ उसका ही कार्य नहीं है, वहाँ के रहने वाले नागरिकों का भी कार्य होता है, क्योंकि अल्टीमेट हमें ही साथ में रहना है, ठीक है। तो हमें भी शांति बनाए रखने चाहिए और पीसफुल हमें अपना काम करना चाहिए। आई होप कि आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, तहसीलदार। अब ये दोस्तों क्या होता है समझेंगे। देयर इज अ तहसीलदार फॉर एवरी तालुका और तहसील। आपको पता होना चाहिए कि हर तालुका के लिए एक तहसीलदार होता है एज अ जुडिशियल ऑफिसर। ये एक जुडिशियल ऑफिसर होता है। ही गिव्स जजमेंट टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एट द ऑल लोकल लेवल। जो तहसीलदार होता है वो लोकल लेवल पर क्या करता है, जो भी कुछ प्रॉब्लम हो उसको रिसॉल्व और सॉल्व करने की कोशिश करता है। द तहसीलदार हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन द तालुका। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता है पूरे जिले में शांति बनाए रखना, उसी तरह तहसीलदार का भी कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है कि वह उसके तालुका में शांति बनी रहे, झगड़े ना हो, ठीक है। और कुछ दोस्तों यहाँ पे दिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन किसके बाद कौन किसका कार्य होता है। तो आपको मैंने पहले बताया हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ओके। उसके बाद आते हैं डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिप्यूटी मीन्स वॉइस, उसके बाद जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब नहीं रहेंगे तो ये डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कार्य करते हैं। डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद आते हैं तहसीलदार, और तहसीलदार के बाद आते तलाठी, और तलाठी के बाद आते पुलिस पाटिल, ठीक है दोस्तों। पुलिस पाटिल इसके सबसे लास्ट का है। और दूसरे साइड आते हैं तो सबसे हेड होते हैं पुलिस में, तो होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। क्या होते हैं, एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, उसके नीचे होते हैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद आते हैं पुलिस इंस्पेक्टर, ओके। और पुलिस इंस्पेक्टर के बाद आते हैं नीचे, उनके अंडर काम करते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों 5.2, द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। जो पुलिस होते हैं वो उनका मेन चीफ कौन होता है, तो आपको बताना चाहिए इन महाराष्ट्र देयर इज अ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एट एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। ही इज द चीफ पुलिस ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और यही क्या होते हैं, मेन होते हैं डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के, ठीक है। एंड ही ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर टू द डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों जिला में शांति बनाए रखने का काम इनका भी होता है। इन द सिटी, हम शहर की बात करें तो द पुलिस कमिश्नर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। आपको पता होना चाहिए जब हम शहर में आते हैं तो पुलिस कमिश्नर क्या होते हैं, जिस पे सारी जिम्मेदारियां होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून को बनाए रखना, कोई कानून को अपने हाथ में ना ले, जुर्म ना करे, इसको मेंटेन करना और देखना इनका कार्य होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इंस्पेक्टिंग अ पुलिस यूनिट। जो सुप्रिटेंडेंट होता है, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होते हैं, जो वही सारे पुलिस को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं कि कैसे अपने ज़िला में पूरा मेंटेन करना है पीस को, ठीक है, शांति को बनाए कैसे रखनी है, ये सब देखते हैं हम। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया भी है
अब हम देखेंगे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है, कोर्ट्स के कैसे काम करते हैं ये समझेंगे। द कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हैव टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स, डिलीवरिंग जजमेंट एंड इंश्योरिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिसॉल्व एट द अर्लीस्ट। दोस्तों जो केस होता है, कोई प्रॉब्लम हो तो किस तरह, मतलब कि कैसे उसको जजमेंट देना, फैसला कैसे सुनाना है, टाइम पे फैसला देना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन पे फैसला देना, जजमेंट देना, ये कोर्ट्स का काम होता है। सो हम देखते हैं आगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हैज स्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंस जुडिशरी। आपको पता है अपना जो प्यारा भारत है उसमें संविधान के द्वारा पूरा देश चलता है। हमारा जो देश चलता है संविधान के आधार पर चलता है, और संविधान में लिखा गया है कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, एक स्वतंत्र रूप से एक अंग है जो अपना अलग होकर काम करती है, किसी का कोई इस पर दबाव नहीं होता है। एट द एपेक्स ऑफ दैट सिस्टम इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और दोस्तों इसी तरह 3 इसके क्या है, चरण हैं, हम कह सकते हैं लेवल ऑफ द कोर्ट। सो फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट, सेकंड इज हाई कोर्ट, और थर्ड इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे एपेक्स होता है, सबसे ऊपर होता है। इसके फैसले को कोई भी बदल नहीं सकता और मना नहीं कर सकता, ठीक है। बिलो दिस आर द हाई कोर्ट्स एंड बिलो देम द लोअर कोर्ट। दिस इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट एंड रिवेन्यू कोर्ट। दोस्तों इसके नीचे आपको बताया मैंने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कई सारे कोर्ट होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तालुका कोर्ट होता है और रिवेन्यू कोर्ट होता है, ठीक है। आप यहाँ पे दिख रहा होगा कोर्ट का फोटो दिया आपको, अ कोर्ट इन अ सेशन। केस लड़ा जा रहा है, एक कटघरा होता है वहाँ पे, जो मुजरिम को खड़ा किया जाता है, और जो जज साहिबा होती है वो उसमें फैसला देती हैं, ठीक है। और वकील अपना आर्गूमेंट्स करते हैं और अपने जजमेंट को, फैसले को सुनाते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं इसको। द कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज अ चीफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सम अदर जजेस। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मेन जज होता है जिसे हम कहते हैं चीफ डिस्ट्रिक्ट जज, और उनके साथ कुछ और जज भी होते हैं, ठीक है। देयर मेन फंक्शन इज टू हेयर द वेरियस केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द डिलीवर द फाइनल जजमेंट। दोस्तों इन जजों का काम होता है कि जो केस है उनको अच्छी बारीकी से सुने, समझे और उस पर अपना फैसला दे। वन कैन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ तालुका कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और दोस्तों जो तालुका में फैसला हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना अपील फिर से कर सकता है। जैसे कि आपको लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं मिला है तो आप इस केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जा सकते हो। अगर आपको वो भी लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमें न्याय नहीं मिला है तो मैं उस केस को मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकता हूँ। फिर भी अभी भी आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिला है तो आप इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, और फिर भी लगता है तो कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट इन द इंडियन सिस्टम। ओके, सबसे बड़ा कोर्ट होता है, उसके बाद कोई दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, ठीक है, वही फाइनल होता है। अब आपको मैं कुछ बताता नहीं चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है उसमें सिविल जज होते हैं जो सिविल केसेस को लड़ते हैं। सिविल केस मतलब वहाँ की जनता की, ठीक है। और सेशन जज होता है, जज होते हैं जैसे मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट ग्रेड मैजिस्ट्रेट, सेकंड ग्रेड फॉर क्रिमिनल केस। देखिए 2 तरह के केसेस लड़े जाते हैं, एक होता है सिविल केस, ठीक है, और एक होता है क्रिमिनल केस जिसमें मर्डर के हो, है ना, जान से मारने की ऐसे केसेस हों, उस सबको सुना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम समझेंगे इसमें ऑलवेज रिमेंबर, कुछ याद आपको रखना है इस पॉइंट में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेन अलर्ट ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ क्राइसिस। आपको हमेशा याद रखनी है कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट मीन्स सतर्क रहना चाहिए। जैसे कि तूफान आ गया, भूकंप आ गया,
या कुछ भी हो जाए, आग लग गया तो भी हमें अलर्ट रहना चाहिए। जैसे कि अगर किधर आग लग गया तो हमें क्या करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। तो हम अभी समझेंगे टू फेस अ डिजास्टर वन द नीड टू हेल्प पीपल एज वेल एज द डिफरेंट सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों हमें किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो उससे फेस करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए इन ऑर्डर टू एबल टू कॉन्टैक्ट देम अर्जेंटली। और तुरंत हमें कॉन्टैक्ट करना चाहिए उस विभाग से। जैसे कि कुछ पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पुलिस से बात करेंगे, अगर आग लग गया तो फायर ब्रिगेड से करेंगे कॉल, अगर किसी को एक्सीडेंट अगर कुछ हो गया है तो सीधा हम करेंगे हॉस्पिटल में कॉल, ब्लड बैंक की जरूरत है तो ब्लड बैंक से बात करेंगे। एट अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द हाउस टेल योर फ्रेंड्स आल्सो टू बी डू द सेम। और दोस्तों अगर किसी को ब्लड चाहिए तो हमें ब्लड जरूर देना चाहिए, डोनेट ब्लड करना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से ये किसी की जान बच सकती है। ठीक है।